God wants to keep you by His side always. परमेश्वर हमेशा आपको अपने पास रखना चाहते हैं। Many times you want God to be at your side. कई बार आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर से हो। You want God at your side because whenever you call Him, you want Him to serve you and do everything for you. आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास में हो, क्योंकि जब भी आप उसे आवाज दें तो वो तुरंत आकर आपके लिए काम करे, आपके लिए कुछ करे। But लेकिन God wants your company, परमेश्वर आपकी संगति चाहते हैं। not expecting anything from Him, वो आपकी ओर से कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, but just honoring Him, बस यही चाहते हैं कि आप उसका आदर करें, loving Him, उससे प्रेम करें, thanking Him, उसको धन्यवाद दें, praising Him. उसकी स्तुति करें। God wants you to be with Him always. परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा उसके साथ में हो। That's what you read in Proverbs 8:30. और यही तो आप नीति वचन अध्याय 8 वचन 30 में पढ़ते हैं। It says, I was constantly at His side. ये कहता है हर समय उसके सामने आनंदित रहता था। I was filled with delight day after day. मैं प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। Yes, even though you go through sorrow, हालांकि आप दुख में से होकर जाते हैं, even though you go through pain, हालांकि आप दर्द में से होकर जाते हैं, even though you go through criticism from the wicked people, और यहाँ तक कि आप दुष्ट लोगों की ओर से दोषारोपण में से होकर जाते हैं, even though you go through financial troubles, हालांकि आप आर्थिक मुश्किलों से होकर जाते हैं, yet when you long more than anything, without looking at these things, just to be in the presence of Jesus, लेकिन फिर भी आप इन सारी बातों से बढ़कर ये चाहते हैं कि आप केवल यीशु की उपस्थिति में हो। God will make you delight day after day. परमेश्वर आपको दिनों दिन आनंदित करेंगे। Nothing of the world will touch you. संसार की कोई चीज आपको नहीं छुएगी, His heavenly presence will make you delight. और उसकी स्वर्गीय उपस्थिति आपको वहां पर आनंदित होने में मदद करेगी। He will satisfy you in the river of His delights. और वो अपने आनंद की उस नदी में से आपको संतुष्ट करेंगे। He will never put anything in the world above Jesus. आप इस संसार की कोई भी चीज यीशु के ऊपर नहीं रखेंगे। Jesus will be everything. यीशु आपके लिए सब कुछ होंगे। Even if you don't have food, हालांकि आपके पास भोजन ना हो, you'll be satisfied by His presence. आप उसकी उपस्थिति से संतुष्ट हो जाएंगे। That's what David says, I'll be satisfied in your presence. और यही तो दाऊद कह रहा है कि मैं तेरी उपस्थिति में संतुष्ट हो I'll जाऊंगा। be satisfied by your presence. मैं तेरी उपस्थिति के द्वारा संतुष्ट हो जाऊंगा। Oh, that's the greatest satisfaction you can have. और ये तो सबसे बड़ी संतुष्टि है जो आप पा सकते हैं When you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, especially when you enter the second day, third day. और खास करके जब आप दूसरे दिन और तीसरे दिन में प्रवेश करते हैं। Oh, the longing for food, the longing for the world just leaves you. भोजन की लालसा या फिर संसार की लालसा बस आपको छोड़कर चली जाती है। You're lost in the presence of Jesus. आप यीशु की उपस्थिति में खो जाते हैं, That's the delight. और वही तो आनंद है। I was filled with delight day after day. ये कहता है कि मैं तो दिन प्रतिदिन उस आनंद से भरता चला गया, No worries of the world will be able to touch you. और संसार की कोई भी चिंता मुझे छू नहीं पाई। Problems may be there. हाँ, परेशानियां तो होगी ही, They will never touch you. लेकिन वो कभी आपको छुएगी नहीं। Will you pray, Lord, I must be constantly by your side. क्या आप ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं निरंतर आपके पास में रहूं? That's why the psalmist says, और इसलिए तो भजनकार कहता है, Psalm 16 and verse 8, भजन संहिता 16:8 में, I have kept my eyes always on the Lord. ये कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, यानी मैंने अपनी अपनी आंखें उस पर लगाई है। Not on my promotion, मेरे प्रमोशन पर नहीं, not on my fame, मेरे विश्वास पे नहीं, not on money, पैसों पर नहीं, not on what people say. लोग जो कहते हैं उस पर नहीं। My eyes are always upon the Lord, मेरी आंखें निरंतर प्रभु पर लगी होती है constantly at His side. और हमेशा उसकी ओर देखते रहता हूँ। And He is on my right hand side.
और वो कहता है कि वो मेरे दाहिनी ओर हैं। That means you are standing on the left always and Jesus on the right always. इसका मतलब ये है कि आप उसके बाईं ओर हैं और आपके दाहिनी ओर यीशु हमेशा रहते हैं। Nothing of the world, no problems of the world will ever shake you. इस संसार की कोई भी समस्या, कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकेगी। David says, I will never be shaken. और दाऊद कहता है कि मैं कभी हिलाया न जाऊंगा, I will not be shaken. मैं डगमगाया नहीं जाऊंगा। God wants to give you this grace परमेश्वर आपको ये अनुग्रह देना चाहते हैं when you are in His presence. जब आप इसमें होते हैं। Proverbs 8:12 says, नीति वचन 8:12 कहता है God's wisdom will dwell with you. कि परमेश्वर की बुद्धि आपके साथ वास करेगी। And 1 Corinthians 1:24 says, और पहला कुरिन्थियों 1:24 कहता है Christ, the power of God and the wisdom of God will dwell with you. मसीह जो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की बुद्धि है, वो आपके साथ में वास करेगा। James 1:17. याकूब 1:17 कहता है Every good and perfect gift from heaven will dwell with you. हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है, वो आपके साथ में बना रहेगा। May God keep you in His presence. परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में रखें। Long for it. आप उसकी कामना करते जाएं। Live in the presence of Jesus. आप यीशु की उपस्थिति में जिएं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।